जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं आपको अपना एक छोटा सा सत्संग सुनाता हूँ। बहुत सारे मैसेज आते हैं कि अंकल मेरे घर में ये प्रॉब्लम चल रही है, अंकल हमको बहुत नेगेटिविटी है, हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, हमारा कोई काम बांध दिया है, हम पहले जैसे नहीं रहे, हमारे घर में जो खुशहाली आती थी, जो बरकत रहती थी वो अब नहीं है। गुरु जी को भी मानते हैं, सत्संग भी सुनते हैं, पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब ऐसे मैसेजेस आते हैं। तो अब मैं आपको अपना एक छोटा सा सत्संग सुनाता हूँ, फिर उसके बाद जिनको भी प्रॉब्लम है नेगेटिविटी से, नजर दोष से, तंत्र मंत्र बाधा, ठीक है, उसकी भी मैं एक टिप्स आपको दूंगा और ऐसी टिप्स दूंगा कि जीवन में कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, घर बैठे ठीक हो जाओगे। ठीक है, तो मैं अपना सत्संग आपको शुरू से सुनाऊंगा और मेरा सत्संग बहुत ही अपनी रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है और गुरुजी ने हमें कैसे ब्लेस किया, क्या मार्गदर्शन दिए, हम कितने भटके थे, कैसे हमें इन सब चीज़ों से बचाया और एक अच्छा इंसान बनाया, अपना भक्त बनाया और आज हम बहुत खुश हैं, खुशहाल हैं और मौज कर रहे हैं। तो मैं आपको अपना पहले सत्संग सुनाता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको एक बोनस टिप्स दूंगा कि आपको कैसे इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है, आपको कैसे प्रोग्रेस करनी है, कहाँ आप गलती कर रहे हो, क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है, किन चीज़ों में पढ़ना है, किन चीज़ों में नहीं पढ़ना है। क्योंकि ना अधिकांश संगत ना 90% तो वहम में ही पड़ी हुई है, जो कि उनको पता ही नहीं है कि एक्चुअल होता क्या है। ठीक है ना, जैसे आप ये सब मैसेजेस देखते हो या आप अपने मन में वहम पाल लेते हो या फिर आप उलझे रहते हो, मतलब एक तरह से आपको होता कुछ भी नहीं है। तो आपको ये सत्संग सुनकर बहुत रिलीफ मिलेगा मेरी तरफ से और मैं गारंटी देता हूँ आपको कि आपके जो भी प्रॉब्लम्स है आपको गुरु महाराज जी उस प्रॉब्लम से निकालेंगे और आपके घर में देखना बरकत, खूब तरक्की करोगे आप। मैं आपको एक ऐसा उपाय तो नहीं बोल सकता हूँ, मैं आपको अपना अनुभव बताऊंगा, उससे आपको पता लग जाएगा। जय गुरु जी संगत जी। मेरी जर्नी जो गुरु जी महाराज के साथ शुरू हुई थी वो हुई थी 2017 में। हम उस पड़ाव पर थे जहाँ हमारे साथ कोई रिश्तेदार नहीं था, मतलब पापा की जॉब चली गई थी, पापा बेरोजगार हो गए थे, घर बैठ गए थे और मैं भी काम की तलाश में था, छोटा भाई भी पढ़ रहा था, घर में 1 रुपए की भी आवक नहीं थी और समझ नहीं आ रहा था क्या करें, बहन की शादी हो चुकी थी। फिर मतलब स्ट्रगल इतना किया लाइफ में, इतने ठोकरे खाई है ना, इतने भटके हैं ना, आपको मैं अब बताता हूँ अपने सत्संग। संगत जी, एक तो क्या हुआ था कि जब मेरी सिस्टर की शादी थी उस वक्त सब कुछ अच्छा चल रहा था, मैं अपनी स्टडी कर रहा था, मेरा भाई स्टडी कर रहा था, मेरी बहन की शादी हो चुकी थी, पापा अपनी जॉब कर रहे थे। जैसे ही हमने हमारी सिस्टर की शादी करी उसके बाद हमने जो इतने नीचे स्तर पर गिरे हैं ना कि मतलब बता नहीं सकते। पापा की जॉब का चला जाना एक कारण था और जब उस बात का हमें पता चला तो अब हमें इतना अफसोस होता है इस चीज़ों पर। फिर जब से हम गुरुजी से जुड़े हैं गम भी भूल गए हैं। मैं आपको बताता हूँ कि जब मेरे पापा जॉब करते थे, अपना आयुर्वेदिक दवाइयों का भी काम करते थे, तो हमारे घर में खूब बरकत थी, खूब पैसा आता था। पापा ने हमें कोई कमी नहीं रखी, खिलाने पिलाने से लेकर फ्रिज फल फ्रूटों से भरे रहते थे, ड्राई फ्रूट, खाना पीना, मतलब फुल ऐश, अपना घर का मकान था, सब कुछ था। और जैसे ही मतलब हमारे ही रिश्तेदारों ने हमारे ऊपर इतना घटिया काम किया है ना संगत जी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं ऐसी ऐसी आपको बात बताता हूँ, ये जो आप देखते हो ना यूट्यूब पे कि तेरे ऊपर ये कर दिया ये कर दिया, अब रियल अनुभव हमसे सुनो आप। हो सकता है कि आप भी इन्हीं सब चीज़ों से कोई ना कोई परेशान हो, उसको आज ये 100% जवाब मिल जाएगा और इस चीज़ से वो बाहर भी आ जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ आपको। हमारे घर में क्या था कि एक तो ये तंत्र मंत्र क्या होता है कि कैसे होता है, मैं आपको इसका पूरा बता देता हूँ। देखो, ये हर किसी पे नहीं होता। या तो आपकी किसी से दुश्मनी है, या कोई प्रॉपर्टी का विवाद है, या कोई इंसान आपकी तरक्की से जलता है। ये 3 4 5 बातें जो हैं ये प्रमुख है, ये ध्यान रखना आप। या तो कोई प्रॉपर्टी विवाद है आपस में, कोई चाहता है मैं खुद ही हड़प लूं, अकेला उसका मालिक बन जाऊं, या आपकी कोई पुरानी रंजिश है, या आप जेलेसी रखते हो, मतलब कि वो कितना आगे बढ़ रहा, हम कितने पीछे हैं। देखो ये ना, ये जो करते हैं ना लोग इस तरह की हरकतें, इससे देखो उनका भी भला नहीं होता है। अभी जैसे मान लो गुरुजी आप महाराज आपके साथ हैं, अब एक दिव्य शक्ति आपके घर में विराजमान है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपको आशीर्वाद दे रही है, आप लंगर खा रहे हो, गुरुजी की जोत जला रहे हो, उनकी ब्लेसिंग्स आपको दिखाई नहीं देगी पर आपके पीछे है। अब मान लो आपके ऊपर किसी ने कोई तंत्र किया तो वो पलट के उसी के पास जाएगा जो बुरा करता है, ये इतना ध्यान रख लेना। अगर आपकी कुंडली में बहुत अच्छे प्लेनेट आपके हैं, मतलब आपका कोई कर्म अच्छा है या आपका मतलब समय अच्छा है, तो वो पलट के उसी के पास जाएगा जिसने कराया, और वो बहुत गंदी मौत मरता है। इसमें ना भगवान भी उनको नहीं बचाता और उसकी काट कोई कर भी नहीं सकता।
तो उस वक्त हमारा समय बुरा था और हम ऐसे पूजा पाठ ज़्यादा नहीं करते थे। इसमें क्या होता है ना, जैसे कोई भी भूत प्रेत बाधा होती है या फिर कोई बुरी नज़र लगती, किसी ने कोई तंत्र किया है, किसी ने कोई पुतला बना के सुइयां चुबाना, ये करना, उल्टे सीधे जो भी मतलब गड़ंत क्रिया जो भी है, मशानी क्रिया के लो कुछ के लो, तो उसमें क्या होता है ना कि इंसान ना डे बाय डे ना कमजोर होता रहता है और मन से भी कमजोर होता है, मानसिक रूप से भी वो इतना कमजोर हो जाता है, उसको ना बुरे बुरे सपने आना, पसीना बासना, सुइयां चुभना, नींद ना आना, काम में मन ना लगना, चिड़चिड़पन आना और घर में कलेश होना, भूख ना लगना, हर छोटी छोटी चीजों पे लड़ाई झगड़े करना, सुसाइड करने का मन करना कि मैं पंखे से लटक के मर जाऊं, इस बिल्डिंग से कूद के मर जाऊं, इस ट्रेन से कूद के मर जाऊं। तो जिसके अंदर ये जो नेगेटिविटी होती है ना, उसके अंदर ये इस तरह के विचार चलते हैं। और आज की डेट में मैं आपको बताता हूं, इस दुनिया में 70 से 80% इसी चीज से लोग ग्रसित है। इंसान को पता नहीं होता है कि हमारे ही अपने लोग हमारे ऊपर कुछ ऐसी क्रिया करवा देते हैं जिससे हम परेशान होते हैं। और ये आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। अब ये अपने ही होते हैं क्योंकि उनको पता आपका गोत्र का नाम, आपके कपड़े चुरा लेंगे, आपके बाल चुरा लेंगे, आपके नाखून यूज कर लेंगे, आपकी पैर की धूल, आपका उनको सब पता होता है कि आप किस गोत्र से हो, आपकी क्या जाति है। और तांत्रिक और जो होते हैं ना, ये बहुत मतलब नीचे स्तर के लोग होते हैं। इनको कुछ नहीं, 1500 या कुछ उनको एक छोटी सी फीस होती है और वो मशान में जाके और वो पुतला उतला बना के और ये उल्टी सीधे काम जो करते हैं बहुत उसमें करते हैं। ये मतलब इतना कोई खर्चा नहीं होता उस चीज का। 5000 रुपए में आदमी को मार देते हैं, वो मारण कर देते हैं या बांध देते हैं या फिर उसके ऊपर कोई प्रेत बाधा छोड़ देते हैं। अब देखो ये किस पे काम करती है ये भी बताता हूँ मैं आपको। ये मेरा अनुभव है, मेरे को आज 12-15 साल हो गए इस चीज को और मैं इससे कैसे बाहर आया हूँ ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए संगत जी, आप ना अगर मान लो कि आपकी कुंडली में, वैसे तो गुरुजी मना करते हैं लेकिन मेरा ऐसा पर्सनल अनुभव है कि आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह, मतलब जैसे राहु, ये सब राहु के काम है, राहु केतु, अगर आपके मतलब गलत उस चार्ट में अगर आपके हैं तो ये सोचना कि आपको बुरी नजर, आपको प्रेत बाधा, पितृ बाधा, हर प्रकार के रोग दोष आपको लगने ही लगने। अब इससे कैसे बचा जाए ये भी मैं बताऊंगा। अब जैसे आपकी चार्ट में, या आपको अजीब लगेगी बात क्योंकि गुरुजी मना करते कुंडली में, लेकिन मैं इस बात को मानता हूं क्योंकि ये मेरा पर्सनल अनुभव है। बाकी हाँ, आपको मैं ये नहीं कहूंगा किसी ज्योतिष के पास जाओ, किसी तांत्रिक के पास जाओ या कोई उपाय बताऊंगा, मैं ये भी नहीं बताऊंगा। मैं बहुत सिंपल उसमें आपको बता दूंगा और आप इस चीज का सामना कर सकोगे इतना मैं बता दूंगा, ठीक है। लेकिन मेरा ऐसा पर्सनल अनुभव है कि अगर आपकी कुंडली में कोई प्लेनेट है, जैसे राहु की पोजीशन 6, 8, 12 या किसी भी चीज में है, तो ये चीज आपको लगेगी ही लगेगी। आप बेशक देख लेना या किसी से ही पूछ लेना। तो क्या होता है, अब जैसे मेरे पापा अच्छा कमाते थे, दवाइयों का काम करते थे, अच्छे मतलब उनके काम अच्छा चल रहा था उनका। अब धीरे धीरे ना पापा जैसे ड्यूटी जाना है तो वो ड्रेस पहन के उल्टे सो जाते थे, बोले मन नहीं कर रहा, नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा। तो है ना, ऐसा धीरे धीरे उनका रिकॉर्ड भी खराब होता चला गया। उनके अंदर ना ऐसे मतलब छुप छुप के रोना मंदिरों में, घरों में, और ऐसे परेशान रहते ही थे, पर अंदर ही अंदर घुट रहे थे। पर उनको पता है कि एक जिम्मेदारी, मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरे को मेरी बेटी की शादी करनी है और बहुत अभी कम उम्र है, मैं कैसे नौकरी छोड़ूं। क्योंकि पता है क्या होता है ना, जब ये तंत्र मंत्र जो आप किसी पे कर देते हो ना, वो इंसान वैसे कमजोर हो जाता है। उसको ऐसा लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है, कोई मुझे मार रहा है, कोई मतलब ऐसे अंदर से ना उसका जिगरा ना इतना कमजोर कर देता है वो तंत्र। तो आपको पता नहीं लगता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन है, तू फालतू सोच रहा है, तू ये कर रहा है, तू वो कर रहा है, पर ना बात कुछ और ही होती है, जिस पे बीतती वही जानता है। अब संगत जी, इसका जो तंत्र मंत्र, बुरी नजर और इन सब का असर इतना बुरा होता है ना, वो अपनों से छुड़वाता है। इतना ध्यान रखना, पति पत्नी में नहीं बनेगी, वो बच्चों को नहीं प्यार करेगा, बच्चों से दूर होगा, नफरत करेगा। ये सारे सिम्टम्स तंत्र मंत्र यंत्र गणंत क्रियाओं के, मशानी क्रियाओं के और प्रेत बाधा, भूत प्रेत बाधाओं के लक्षण होते हैं। इंसान नहाएगा नहीं 4-4, 8-8 दिन जब तक आप उसको नहीं बोलोगे, टोकोगे नहीं। और उसको टोकोगे ना, वो इतना चिढ़ेगा ना, मुझे पता है, इस बात के लिए भी झगड़ा करेगा कि इसने मुझे कैसे कह दिया। वो मतलब छोटी छोटी बात पे उनकी ना ईगो हर्ट होती रहेगी। तो मैं आज आपको यही बताने वाला हूँ कि जो पितृदोष, जो भी मलिन, ये जो तंत्र मंत्र बाधा है, ये झुठला नहीं सकते अपन, ये है। ये तो गुरुजी भी कहते थे। एक नरेंद्र ढांड अंकल का भी आपने सुना होगा सत्संग, उसमें भी गुरुजी ने कैसे उनको बचाया था। अब मेरे अपने सच्चे अनुभव है, मैं आपको आगे की बात बताता हूँ। अब देखिए संगत जी, ये सब चलता रहा सिलसिला। अब पापा के दिमाग में एक ही बात थी कि मैं मेरी बेटी की जैसे कैसे शादी कर दूं, उसके बाद ना मैं नौकरी छोड़ दूंगा। अब संगत जी, हम तो छोटे थे, मतलब मैं 11वीं-12वीं में था, मेरा भाई 10th क्लास में था, मेरी बहन की शादी हो गई। अभी मतलब नौकरी छोड़ने के बाद कैसे घर चलेगा। उनको ये लगता था कि मैं अपने दवाइयों से पैसे कमा लूंगा, जो मेरा चलता है, मैं आयुर्वेदिक का काम करता हूँ। संगत जी, वो भी नहीं चलता था क्योंकि पूरा घर बांध रखा था, काम धंधा व्यापार सब बांध दिया था। नौकरी तो छोड़ो, नौकरी तो चलो ठीक है उन्होंने छोड़ी, उनको ये भरोसा था कि मेरी ये जो है आयुर्वेदिक की दुकान ये चल पड़ेगी, लेकिन वो भी नहीं चली।
मिली। एक बार तो उन्होंने जैसे रिजाइन देकर आ गए तो मैं और मम्मी मतलब हाथ पैर जोड़ के किसी विधायक पॉलिटिक्स मतलब किसी के पास गए और उसने मतलब जो भी हमारी आदित्य बिरला फैक्ट्री है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है और काफ़ी बड़ा प्लांट है उनका, तो वहाँ पर हमने फ़ोन लगवा के हाथ पैर जुड़वा के जैसे कैसे पापा को फिर हमने ज्वाइन करवा दिया। चलो गलती हो गई, इनके बच्चे छोटे हैं। उसके बाद 6 महीने बाद फिर पापा ने रोने लग गए कि मेरे से नौकरी नहीं होगी, मैं मर जाऊंगा, मुझसे काम नहीं होगा, और सूखते जा रहे हैं, पसीना बास रहा। देखो संगत जी, ये ना मतलब हमारे साथ जो हुआ ना, मैं बता नहीं सकता हूँ। वो जो समय ऐसा था ना, हम इतना रोते थे, हम इतना डिस्टर्ब हो गए थे, पढ़ाई से भी मैं डिस्टर्ब हो गया था, घर में कलेश होना, मम्मी की चिंताएं बढ़ने लग गई घर में। हमको ऐसा लगता था कि अब पापा जब जॉब ही छोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा, कैसे हम आगे सर्वाइव करेंगे। तो जो भी उनको वीआरएस का जो भी पैसा मिला, कुछ उन्होंने जो भी सेविंग्स करी, तो उनको लगा कि चलो ठीक है, इनसे नहीं हो रही, इनकी तबीयत साथ नहीं दे रही है, तो चलो ठीक है कि आप जो भी पैसा है बैंक में डिपॉजिट एफडी कर देंगे, उससे जो भी इंटरेस्ट आएगा, बच्चे बड़े होंगे, कमाएंगे, अपना कर लेंगे। इतना तो मतलब उन्होंने इतना तो कमा लिया था। पर संगत जी, जब समय पूरा होता है ना, वो पैसा भी ना टिकता नहीं है। राजा रजवाड़ों के मतलब आप समझ सकते हो कि मतलब उनके भी खजाने एक समय के बाद खत्म हो जाते हैं। तो बहुत ज्यादा राशि तो नहीं थी, लाखों में ही थी, लेकिन वो भी मतलब ऐसा चक्र भी घूमता है ना आपकी, जब आपका जब समय पूरा आता है तो वो पैसा भी ना रास्ता बना लेता है। लक्ष्मी चंचल है, टिकती नहीं है, ठीक है ना, वो भी रास्ता बना ही लेती है। तो वो पैसा भी मतलब पापा ने क्या करा कि हमसे सलाह तो लेते नहीं थे, वो बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड इधर उधर फंसा के बैठ गए। अब वो भी मतलब ये सोचो कि जो अच्छी पूंजी थी, जो महीने का जो सर्वाइवल जो पीरियड होता है, मतलब जो महीने का जो खर्च होना चाहिए, उसमें मुश्किल आने लग गई। ऐसे धीरे धीरे फिर उसके बाद उनको एक लेडीज मिल गई ऐसे, जो ना आप उनको पता लग जाता है, वो सूंघ सूंघ के आ जाते हैं जब आपके घर में कुछ पैसा होता है, आपका जब कुछ समय ऐसा होता है, तो वो टकरा जाते हैं इस टाइप के लोग। तो उसने भी मतलब मम्मी को भला फुसला कर उसने भी बोला कि भाभी जी आप हमको दे दो पैसा, मैं आपको इसका 3% दूंगी, मैं आपका पैसा चला दूंगी, चिंता मत करो, ऐसा वैसा लिखा पढ़ी कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ब्लैंक चेक आपको दे देते हैं सिक्योरिटी के पर्पस के हिसाब से। तो वो सब भी चलता रहता है। फिर उन्होंने वो भी कर दिया, मतलब पैसा मिला, बैंक से निकाला, बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड आधा हो गया, जो आधा पैसा था वो किसी लेडीज को दे दिया। अब आप सोचिए संगत जी, कितना नीचे स्तर पे हम गिरते जा रहे हैं। वो मान लो 15 लाख थे, 15 लाख के हो गए 6 लाख, 6 लाख से उसको दे दिए, मिले बाद में कितने 2.5 लाख। अब 2.5 लाख में से भी हमारा कर्जा हो गया 1.5 लाख, बचा कितना 1 लाख। बिल्कुल घर में पैसा नहीं। मतलब 3-4 साल के अंदर अंदर हमने जो ये जो आपको मैं बता रहा हूँ ना, बहुत शॉर्टकट में बता रहा हूँ, ये मतलब हम इन सब चीज़ों को फेस करते रहे। अब क्या हुआ, मेरा कॉलेज कंप्लीट हो गया, मैं मुंबई भी गया, कुछ जॉब वॉब भी करी, पर मज़ा नहीं आ रहा था क्या करें आगे, क्योंकि ये पैसे फंसा के बैठ गए थे। तो फिर उस लेडीज़ ने हमारे मतलब मेरे ऊपर ही बोल दिया कि ये मेरे को जान से मारने की धमकी दे रहा था, ये ऐसा कर रहा था, ऐसा कर रहा था, पुलिस कंप्लेन हो गई, ये हो गया, वो हो गया। मतलब इतना मतलब हम एक तो तंत्र मंत्र के असर से हम कुछ कर नहीं सकते थे, कोई रिश्तेदार साथ नहीं दे रहा था, और फिर ये सब प्रॉब्लम्स भी शुरू हो गई। अब इस बीच में क्या हुआ कि हमने काफ़ी तांत्रिकों से भी, अब पापा की ऐसी तबीयत खराब होने लगी कि हमको ना मतलब मम्मी ने एक बार मुझे बोला कि मुझे याद है उस वक्त हम प्लॉट पे बैठे हुए थे, हमारे घर से सटा हुआ प्लॉट है, वो भी हमारा ही था, तो वो हम वहाँ चारपाई लगा के बैठते हैं। तो मम्मी ने मुझे कहा कि बेटा तेरे ना पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, वो ना रोते हैं कि कांता मुझे बचा ले, मैं बचूंगा नहीं। तो उनको कुछ है, मुझे ऐसा लगता है उनको बीमारी नहीं है, क्योंकि हमने ना बहुत जांचें करवा ली, उनको सब कुछ करवा लिया, उनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम ही नहीं थी, फिर भी ना वो रोते रहते थे, चुप चुप रहना, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें आना। फिर हमारे को भी उस चीज़ का थोड़ा थोड़ा असर रहने लगा। फिर हम ये कहते हैं यार ये तो डिप्रेशन में है, ये तो वहम कर रहे हैं, ये तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मतलब 4-5 साल तो हमें पता ही नहीं लगा कि उनको हो क्या रहा, और हमें ये लगता है कि यार ये सब चीज़ें तो होती नहीं है, फालतू की चीज़ें हैं। फिर मम्मी ने कहा कि बेटा तेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, वो ऐसे ऐसे रो रहे थे, मुझे ऐसा लगता है उनको कुछ है। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी। बोले कि मेरे ना एक नज़र में एक है ना कोई है, जो तेरी मौसी को भी उन्होंने ठीक करा था, मैं उनको एक बार उनसे बात करती हूँ। तो उनसे भी नंबर लिया। अब देखो संगत जी, आप 10 को दिखवा दो। अब मैं आपको बताता हूँ तांत्रिकों की कहानियाँ। अब मम्मी ने बोला कि चलो दिखवा देते हैं। फिर मम्मी गए, उनसे बातचीत करी, उन्होंने बोला ठीक है मैं आता हूँ आपके घर पे। अब वो आया, उसने पूरा घर घूमा, वो जो भी इंसान था, मैं नाम नहीं ले सकता, तो उसने बोला कि आपका पूरा घर किसी ने बांध रखा है, आपको ये प्रॉब्लम है, आपको ये प्रॉब्लम है, इनको भी ये प्रॉब्लम है, नौकरी भी आपकी इसी वजह से छुट्टी है, आप मतलब माइनस में चलते जा रहे हो।
तो हमने बोला सॉल्यूशन करो ठीक, तो उसने बोला 9,000 रुपये लगेंगे। मम्मी ने बोला ठीक है हम दे देंगे 9,000 रुपये, जहाँ इतना नुकसान हुआ है तो ठीक है। अब ना संगत जी वो इंसान ऐसा था कि उसने ठीक है पापा के ऊपर वो नींबू वीबू उतारे, सब कुछ करा, घर में जल छीटा करा, ये करा वो करा, मतलब जो भी उसने अपनी तरफ से किया होगा उससे थोड़ा सा हमें तो पता लगा, थोड़ा सा हम रिलैक्स हो गए, पापा भी रिलैक्स हो गए, नींद अच्छी आने लगी। और अब उसने कुछ ऐसी कोई चीज़ करी थी जिससे हमारे घर के सामने वालों की मूवमेंट शुरू हो गई थी। तो हमने वो नज़ारे देखे सामने कि मैंने कहा इनको क्या प्रॉब्लम है, मतलब सामने वालों को वो क्यों खिड़कियों पे झांक रहे हैं और आना जाना आगे पीछे, उनको मतलब जो ऐसे तंत्र मंत्र करते हैं ना, मतलब उनको पता लग जाता है कि आपके घर में कोई एनर्जी आई है या कोई इंसान आया है, तो वो हलचल शुरू हो जाती है। तो हमने अपनी आंखों से देखा सामने वाले मतलब ऐसी मूवमेंट कर रहे थे, उनकी वाइफ खिड़कियों में झांक के देख रही है, उनका बेटा घर के बाहर झांक रहा है, हमारे घर में मतलब कान लगा के सुन रहा है, ये सब मैंने देखा। और वो जोर जोर से बोल रहा था और इशारा साफ साफ था कि हमारे घर के सामने वालों ने करा। अब उसके बाद एक और पोल खुलती है कि हमारी जो रिश्तेदार में हमारी जो चाची जी वो भी बाहर आ गई, एक ने हमें बताया कि वो भी इसमें इन्वॉल्व है। अब आप बताओ घर का कोई व्यक्ति, घर के जब सामने वाले हमारे जो रंजिश थी उनसे जो भी लड़ाई झगड़े हुए थे, उस बहुत हम बहुत छोटे छोटे थे, मतलब वो सोचो कि उस बात का बदला उन्होंने किस तरह से निकाला, उस बात का बदला किस तरह से उन्होंने लिया। मैंने आपको क्या कहा, ये रंजिश प्रॉपर्टी और जेलेसी से ही होता है, और ये अपना वाला इसमें मिला हुआ होता है। क्यों मिला हुआ होता है? क्योंकि उसको आसानी होगी आपके कपड़े चुराने में, आपके बाल चुराने में, आपके घर की कोई भी ऐसी कोई चीज या आपका कोई गोत्र का नाम उसको पता हो, ये घर का ही मिला हुआ होता है। उसके बिना आप पे, अब जैसे चिंटू बबलू, अब कितने नाम है, अब चिंटू नाम से कोई तंत्र तो होगा नहीं, है ना, कि चिंटू, अब चिंटू का पूरा इतिहास तो पता होना चाहिए ना, उसका गोत्र पता होना चाहिए, उसका नाम, उसका स्थान, उसकी प्लेस, उसकी कोई सामान, उसकी कोई वस्तु, तभी तो वो कुछ कर पाएगा ना, वो उस तक चीज पहुंच पाएगी ना, वो जो भी नेगेटिविटी है, ठीक है ना। तो वो हमें धीरे धीरे पता चलता गया। अब वो इंसान भी लालची होता गया, उसको पता लगा कि यार ये सब तो मतलब वेले ही बैठे हैं, इनके पास कोई कामकाज तो है नहीं, मेरे पास आके बैठ जाते हैं और जैसा मैं बोलता हूँ वैसा ही कर रहे हैं। अब ये क्या होते हैं ना, तांत्रिक लोग क्या है कि ये भभूतियां खिला रहे हैं, कुछ खिला रहे हैं, ये वशीकरण भी करते हैं। तो इनके पास ऐसी विद्याएं होती है, ऐसी सिद्धियां होती है ना, आप ऐसा वशीभूत हो जाते हो, आपको समझ नहीं आता कि आपका दिमाग इस तरह से कर देते हैं वो, और आपको लगता है कि यही हमें ठीक कर सकता है और कोई नहीं। तो वो ना मतलब डिमांड पे डिमांड करने लग गया, भाव खाने लग गया एक तरह से कि हाँ मैं आता हूँ, हाँ मैं आऊँगा, नहीं आऊँगा, मेरा मोबाइल ख़राब हो गया। तो हमको ऐसा लगा चलो यार, गुरुजी कहते थे उनको कि गुरुजी चलो ये मोबाइल आप पकड़ो, हमारे यहाँ आते रहो, हमें ठीक करो, ऐसा करो वैसा करो, मतलब बहुत नचाया उसने हमें। फिर उसके बाद जैसे कैसे मतलब 1.5 साल हो गया, हमने उससे मतलब त्राहीमाम हो गए थे, मतलब एक तरह से यार इसको फर्क तो पड़ नहीं रहा और ये लालची होता जा रहा है और पैसे की डिमांड और ज़्यादा करने लग गया है और इतना भाव खाता है और मतलब फ़र्क तो पड़ नहीं रहा है, थोड़ा बहुत पड़ा था 5-10%, फिर हमने उसको छोड़ा। अब है ना चीज़ें इतनी बिगड़ने लगी और हमें अब पता लग गया कि सामने वालों ने किया, और उसमें जो भी मैंने क्या करा कि नेट पे यही तांत्रिकों को सर्च करना कि कौन हमें ठीक करेगा। तो ऐसे ही ना नेट पे, मतलब उस समय तो पता नहीं था, तो मैंने ऐसे ही कोई आदित्य गौतम नाम का कोई इंटरनेट पे मिल गया मेरे को, तो मैंने उससे बातचीत करी, तो उसने सब वही बताया जो हमारे घर में जो प्रॉब्लम चल रही थी। बता तो देते हैं पर उसका निराकरण नहीं करते हैं वो। मैं अब आपको बताता हूँ ये तांत्रिकों की कहानी। अब उन्होंने बताया कि हाँ आपके घर में ऐसा, आपकी चौखट पे किसी ने नेगेटिविटी बांध रखी, कोई चुड़ैल का साया है, तुम्हारे पिताजी ऐसा, तुम्हारा सब पे असर है, ऐसा है वैसा है। तो मैंने कहा ठीक करो, तो वो कहता 35,000 रुपये लगेंगे, मैं कर दूंगा, गारंटी मेरी। तो हम इतने परेशान थे, मैंने कहा ठीक है, पापा से मतलब छुपा कर जैसे कैसे करके हमने ICICI बैंक में जाके उसको डिपॉजिट किया। फिर उसने बोला कि एक काम करो, शनिवार को संकल्प ले लेना, मुझे आप मतलब वो दो कि आप क्रिया करवाने वाले हो, अपने आप को ठीक करवाने वाले हो। अब वो आसाम कलकत्ता ये तो गढ़ है इन चीज़ों का, तो हमने मतलब एक पान का पत्ता 11 रुपये, गुड़ और ऐसे करके जो भी उसने संकल्प दिलवाया कि आप मुझे पूजा करने की अनुमति दें, संकल्प दें, तो हमने वो भी करा। तो उसने बोला कि है ना अब आप एक काम करना, 1.25 महीना ना मतलब कुछ मीठा मत खाना, ब्रह्मचारी का पालन करना, ये करना वो करना, मैं आपकी रोज पूजा करूंगा, जो भी चीज़ें हैं आपको मतलब इन सब चीज़ों का परहेज करना है। हमारे घर में कोई नॉनवेज दारू ऐसा कुछ चलता नहीं था, तो ये सब हुआ। अब जैसे मैं तो पाठ पूजा करता था, मैं जैसे सप्तशती का पाठ पढ़ना, हनुमान चालीसा पढ़ना, दुर्गा कवच पढ़ना, मतलब बहुत चीज़ें करने के बाद भी देखो इस चीज़ से छुटकारा नहीं मिलता। 5 मिनट के लिए चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, फिर उसके बाद वापस आपके सिर पर आके बैठ जाती है। ये मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। तो मंत्रों का भी जाप करता था, तो उन्होंने बोला कि अमित तुम एक काम करना, तुम जो करते आ रहे हो ना वो करो। मुझे नहीं मालूम था वो इतना बड़ा अघोरी तांत्रिक था। उसने क्या करा, वो चीज़ें ओपन कर दी जो चीज़ें हमारे घर में थी। अब मैं जैसे ही मतलब पाठ करके उठा तो मेरे सामने साक्षात मतलब ऐसी, अब मैं क्या बताऊँ, मेरे आंखों के सामने वो चीज़ आ रही है। अब मैं वो समय याद नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन आपको मैं ये रियल अनुभव अपना
बताना चाह रहा हूँ, मैंने साक्षात वो चीज जो नेगेटिविटी घर में थी उसको खड़े हुए देखा। उसकी आंखें, मतलब क्या बताऊं, जैसे हम मूवी में देखते हैं ना, ऐसे मेले कपड़े और ऐसी हाइट में, मतलब बहुत बुरी एक, मतलब जो भी चुड़ैल के लो, आत्मा के लो, मैंने साक्षात देख लिया उसको। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ठंड का टाइम था, बारिश हो रही थी, बिजली कड़कड़ा रही है, और उस समय उसने वो चीजें क्या करा, उसने और ज्यादा ओपन कर दी उस चीज को। मान लो कोई थी, हमको नहीं दिखती थी, पर उसने उसको ओपन मतलब खोल दिया। अब हम और डर गए, अब हमें रोने की आवाजें आए, अब हमको ऐसा लग रहा हमारा कोई पलंग मतलब नीचे से उठा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते थे। ऐसा लगता है कि हमारे घर में कुछ वाकई में मतलब कुछ नेगेटिविटी है, और वो अब हमें दिखने लग गई। ऐसा लगता है कि कोई मुझे झांक के देख रहा है, मतलब मेरे साथ है। पायल की आवाज आना, छन छन आवाज आना, ऐसा फील होने लग गया कि कोई नेगेटिविटी अब मेरे घर में है, उसने ओपन कर दी, अब वो काम कर रहा है। तो हमको ये था कि चलो यार, इसने ओपन तो कर दी, पर ये हमारा घर का मतलब जो भी है नेगेटिविटी, जो कुछ भी है वो ठीक कर रहा है। अब इससे ये हुआ कि उसने जो भी मतलब महीना, 2 महीना, 3 महीना, सवा महीना जो भी उसने काम किया होगा, पर उससे एक चीज तो कंफर्म हुई कि हमें इस चीज का पता लग गया कि हमारे घर में ये नेगेटिविटी है, और जो हमारे घर के सामने वालों जिन्होंने करवाया था वो बीमार होते गए, वो हॉस्पिटल और डॉक्टरों के चक्कर काटना शुरू हो गए। हमें इतना क्लियर हो गया था। पर उसके बाद भी हमें ना, वो भी लालची इंसान कि मैं राजधानी से आऊंगा, मेरा टिकट कराओ, ये कराओ, वो कराओ, इतने पैसे लगेंगे, उतने पैसे लगेंगे, मतलब वो भी डिमांड पे डिमांड। हाँ मैं कर रहा हूँ, आपका मैंने रक्षा कवच बना दिया, मैंने आपका ये कर दिया, आपका मैंने वो कर दिया। अब मुझे मुंबई में वो मिला, मतलब वो भी लालची इंसान। अब हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हुआ करते थे। अब हमें तो ये लगता था कि ये 5,000 रुपये मांग लेगा तो हम इसको कहाँ से देंगे, और हम फंसे हुए इन चीजों में। तो आप यकीन नहीं करोगे हमने कौन सा मंत्र जाप नहीं करा। हनुमान जी का, प्रेतनाशक, डाबर, शाबर, अढ़ैया, वैदिक मंत्र, दुर्गा सप्तशती, हनुमान चालीसा, दुनिया भर की चीजें हम 2-2, 1.5-1.5 घंटे मतलब पाठ पूजा करते रहते थे। और ये पाठ पूजा करने से हम बचे भी रहे, ये भी मैं आपको बता दूं, नहीं तो हमारी फोटो टंगी होती दीवारों पे। अब उससे भी पीछा छुड़ाया, पर उसने जो जो मतलब बातें बताई थी वो कुछ कुछ सही भी थी, तो हम ऐसे ही फंस गए चक्रव्यूह में। अब इस बीच में मतलब मेरा थोड़ा बहुत, फिर हमने सोचा दिमाग से निकालो, अब पाठ पूजा करो और अपना काम धंधे में लगे। ये सब तो ऐसे ही हैं, लालची लोग हैं, अब ये अपने सगे नहीं है। ये जब भी अपन इनको कुछ बोलेंगे तो ये पैसे की डिमांड ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। फिर मैं अपना नौकरी करने लग गया, मुंबई चला गया अपना। फिर अब मेरी शादी हो गई तो मेरे ससुराल वाले कहीं जाते थे, तो मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम शेयर करी थी कि हमारे घर में ना ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। तो वो भी मुझे कहीं ले गए, उज्जैन ले गए। वहाँ भी उसने बताया, बोले कि आपके घर में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं और ये सब है, नेगेटिविटी बहुत है, और वो आपको मतलब आपकी 7 पुश्तें बिगाड़ने आई है, मतलब खराब करेगी आपकी। ठीक है मैं ठीक कर दूंगा, ये कर दूंगा। वो पैसे नहीं लेता था, मतलब हमको ऐसा लगा कि चलो ये बंदा ठीक है, बता तो सब सही रहा है। और फिर उसने वो ही बताया कि आप ये करो, वो करो, मतलब उसके नाम का कुछ रख के आओ, मैं नींबू में उतार रहा हूँ उसको, हनुमान जी के मंदिर में रखाना, उनकी शरण में रखाना, ये कर देना, वो कर देना, घर से ये सब उतार के वो वहाँ रखाना, ये कराना। अब धीरे धीरे उसने भी मतलब धागे, डोरे, ताबीज, तो हमने इतने गले भर रखे थे ना, पेन के हम आपको बता नहीं सकते। फिर उसने भी 2-4 साल हमारे को ऐसे ही लटका के रखा। हमको ये लगता है ये धागे डोरे बनाता, थोड़ा हमको रिलीफ मिलता है, थोड़ी प्रोटेक्शन रहती है, थोड़ा मतलब ये समय हो जाता, महीना 2 महीना, फिर उसका ये जो भी असर होता होगा कम हो जाता होगा। फिर उसके पास जाओ, वो कहता, बोले कि ये प्रोटेक्शन है, आप आते रहो मेरे से, ताबीज बनवाते रहो, धागे बनवाते रहो, और नवरात्रि पे स्पेशल बुलाते हैं, ये 2 नवरात्रि जो आती है उस पर बहुत भीड़ होती है, पता नहीं तरह तरह के लोग इतनी भीड़ भर लेते हैं ये। फिर उसमें आपका भी मन करता है कि मैं भी भंडारे में कुछ दे दूं, इसको ये दे दूं, उसको वो दे दूं। मतलब आप ये सोच लीजिए कि हमने ना लाखों रुपया खराब कर चुके हैं और हमारे घर में पैसे ही नहीं, और घर में मतलब चिड़चिड़ इतना, और किसी रिश्तेदार ने साथ नहीं दिया, तब हम पे हंसने लग रहे हैं कि किन चीजों में पड़ गए। लेकिन असलियत तो ये है ना संगत जी, कि जिस पे बीतती वही जानता है। उनको ये लगता है सिर्फ हमारे रिश्तेदार तो हमारे पर हंसते थे कि सिर्फ पाठ पूजा ही करते हैं, कुछ करते नहीं है। अब उनको क्या पता कि हम पे क्या बीत रही है, ठीक है ना। अब अगर हम स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे, तो हम पाठ पूजा ज्यादा क्यों करेंगे, हम अपना काम धंधा करेंगे ना, क्यों करेंगे, इन चीजों में हम क्यों पड़ेंगे। पर कहते हैं ना, जिस पे बीतती वही जानता है। अब 2017 मतलब 2012 से सारी मैंने आपको जो भी बातें बताई, अब 2017 आ गया। 2017 में हमें गुरुजी मिल गए। अब गुरुजी मिलने के बाद हमने मतलब कहते हैं ना, मरता क्या नहीं करता। और दूसरी बात कि मन में शंकाएं और मन में आस खत्म हो रही थी। सारे तांत्रिक, सारे बाबा, सारे जितने भी थे, सबने बेवकूफ बनाया, और हमको ऐसा लगा कि ये क्या कर लेंगे। तो हमें पता नहीं था, तो हमने चलो ठीक है गुरुजी हैं, हमने ऐसे मतलब हवा में लिया इनको, मतलब ज्यादा सीरियस लिया नहीं इनको। तो अब मैं पाठ पूजा ज्यादा करता था, तो एक सत्संग में मैं गया, तो वहां पर गुरुजी का जो भी सत्संग होता है, 1.5 घंटे का शब्द चलना, मंत्र जाप चलना, आरतियां हो, किसी की रिक्वेस्ट करने पर मैं चला गया, तो ऐसे मत्था टेक के वापस अपने घर पर आ गया। फिर उन आंटी ने बोला, क्यों अंकल, आपको मतलब भैया आपको अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा नहीं, मैं आया तो था,
मतलब ऐसे ही उनका मान रखने के लिए। फिर उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, आपको आना है, बैठना है और लंगर खाना है, चाय प्रसाद जल प्रसाद आपको लेना है, आप आया करो। मैंने ठीक है भाभी, नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा। फिर मैं गया, नेक्स्ट टाइम लंगर खा के आया। एंड में ही गया था, मतलब आरती हुई, मंत्र जाप चले, आरती हुई, लंगर हुआ, वितरण हुआ, खा के अपना ऊपर। फिर भाभी ने बोला कि भैया मैं आपको पूरा बताती हूँ, ऐसा ऐसा नहीं होता, पूरा सत्संग में आपको बैठना होता है, शब्द चलती है, मतलब गुरु जी का वेलकम करना होता है। ये अब क्या होता है संगत जी, 1.5 घंटा तो बैठा ही नहीं जाता, क्योंकि मुझे ना ये शब्द और ये सब ना मेरे ऊपर से जाती थी, मतलब समझ नहीं आता था। तो अब मैंने कहा ठीक है, अब बैठ जाते हैं। इधर हमारी आंटी भी बोलती थी कि नहीं आओ आओ, पीछे पड़ जाना, फोन करना। मैं इन सब का मान रखने के लिए चला जाता। अब दूसरी तीसरी बार क्या हुआ कि सिर्फ मैं गुरु जी की फोटो देख रहा हूँ और अपना वही माँ दुर्गा का मंत्र कर रहा हूँ। तो गुरु जी की मतलब फोटो ऐसा लग रहा था जैसे स्वरूप बोलते हैं आज, गुरु जी के स्वरूप को देखकर मुझे ऐसा लगा कि स्वरूप कुछ बात कर रहा है मुझसे, कुछ मतलब गुरु जी कुछ बात कर रहे हैं, उसको टेलीपैथी कहते हैं। मेरे को बाद में पता लगा कि ऐसा भी कुछ होता है। तो गुरु जी ने बोला कि मैं तेरे बाप का भी बाप का भी बाप का भी बाप हूँ, ऐसा मतलब मैं हूँ, मतलब शिव हूँ, सदा शिव हूँ। तो क्या यार, ये मेरा वहम है, क्योंकि ये सब चीजें तो चल ही रही थी मेरी लाइफ में उल्टी सीधी। तो मैंने इस चीज को लाइटली लिया, मतलब ठीक है आप क्या कहना चाह रहे हो, ठीक है, मैंने इतना सीरियस नहीं लिया। फिर आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, उसी रात गुरुजी सपने में आ गए। अब ये जैसे अपन सत्संग में सुनते हैं ना कि गुरुजी ने सपने में दर्शन दिया, वो सच होता है। ये मैं आपको 101% बोल रहा हूँ। गुरुजी सपने में आए, मेरा भाई, मम्मी और मैं। मेरे मम्मी का ऐसा ना, मतलब सिर नहीं आप पकड़ के बैठते हो, ऐसा गुरुजी ने ना अपने दोनों हाथों, अंगूठे और उंगलियों से मम्मी का ये माथा पकड़ रखा था और ऐसा कुछ क्योर कर रहे थे, नीले चोल उसमें थे। मतलब मैंने कहा गुरुजी ने शुरू कर दिया, मतलब अब हमारे को जो प्रॉब्लम है अब गुरुजी निकालेंगे इससे। गुरुजी ने मतलब अपना काम करना हमारे घर में शुरू कर दिया। अब वो क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता। अब धीरे धीरे ना हमारा इन सब बाबाओं पंडितों पे और इस सब चीज़ों से ना हमारा विश्वास उठता चला गया। और फिर मैं धीरे धीरे, मतलब ये गुरुजी ही बुलाते हैं आपको, ये जो आप है ना दुनिया के धक्के खा के ना आप गुरुजी के पास ही आते हो। और गुरुजी ये सिखाते हैं कि देखो दुनिया में कितना फरेब है, कितने धोखेबाज लोग हैं, आपके रिलेटिव कैसे हैं, आपके रिश्तेदार कैसे हैं, कौन साथ आएगा, कौन साथ देगा, कौन साथ नहीं देगा, ये सब गुरुजी बता देते हैं आपको। तो रिश्तेदार तो हमसे काफ़ी दूर हो चुके थे, घर में पैसा नहीं, घर में झगड़ा तनाव, आपस में एक दूसरे से हम बैठ नहीं सकते, 4 बंदे भी होके बैठ नहीं सकते, झगड़े होना, कलेश होना, वही सब बातें रिपीट रिपीट रिपीट। जिसको तंत्र होता है ना वो पुरानी बातें ज़्यादा याद करता है, हर कोई छोटी छोटी बात पुरानी लेके बैठ जाएगा, उस पर लड़ाई झगड़ा शुरू कर देगा, मतलब सेंसलेस बातें और शंकाएं करेगा, उल्टी सीधी हरकतें करेगा। ये सब चीज़ें उस घर में ही होती है जिस घर में तंत्र होता है। और फिर चौथा सत्संग था, फिर मैं गया वहाँ ना, मतलब ऐसा लग रहा था कि आप ना ईश्वर की शरण में बैठे और खूब रो रहे हो, ऐसा। मतलब चौथे सत्संग में मैं जब गया गुरुजी के पास तो मेरी आंखों से खूब आंसू आ रहे थे। मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं ना अंदर से ना इतना वो हो गया हूँ, टूट चुका हूँ, और गुरु महाराज या कोई भी परमात्मा, वाहे गुरु, उनके आगे खूब रो रहा हूँ मैं। ये मुझे नहीं पता था, ये आपके कर्म धुलते हैं, गुरुजी का ऐसा कहना है। मतलब हर संगत का ऐसा कहना है कि जब हम सत्संग में जाते हैं तो गुरुजी ना आपको क्लीन करते हैं, तब ये आपके आंसू आते हैं। तो हम गए, फिर ना गुरुजी ने जब अपनी शरणागति देते हैं ना तो आप अपने आप उनसे जुड़ते चले जाते हो, खिंचते चले जाते हो। फिर 5वें सत्संग में हम जब गए तो गुरुजी ने मुझे साक्षात दर्शन दिए। जैसे वो नेगेटिविटी साक्षात दिखी ना, ऐसे गुरुजी भी मुझे दिख गए। पता नहीं भगवान की ऐसी कृपा है, मुझे दिख जाता है, मुझे अनुभव हो जाता है, मुझे इंट्यूशन हो जाता है कुछ आने वाली चीजें। वो ऊपर वाले की कृपा है या मेरी पाठ पूजा या मेरी भक्ति का असर है, मुझे पता लग जाता है। जो इंसान ना कुछ मन में लेके बैठा है, कुछ माइंड में चल रहा है ना, मुझे वो भी सब पता लग जाता है। पता नहीं वो ईश्वर की ऐसी कृपा है मेरे ऊपर। तो गुरुजी ने मुझे साक्षात दर्शन दिया और मैंने अपने आंटी को बोला, और हम बहुत पीछे ही बैठा करते थे, किसी से बोलना नहीं, ज्यादा चुप चुप रहना, अपनी समस्याएं लेके, अपनी जो भी परेशानियां लेके बैठे रहते थे, क्योंकि ये डिस्कस करने का, अब हम जिसको अपनी समस्या बताते वो हम पे हंसता, क्योंकि उसे तो पता नहीं ना उसके साथ हो क्या रहा, उसको तो कुछ है ही नहीं। अब वो जब तक वो जुबान पर ना वो स्वाद नहीं चखेगा, उसको कैसे पता लगेगा ये मीठा है खट्टा है तो हम भोलेपन में ना किसी को अपनी बात भी बताते ना, वो हंसता हमारे ऊपर, यार ये तो पागल है। तो गुरुजी ने साक्षात दर्शन दिए। फिर उसके बाद हम बड़े मंदिर गए, गुरुजी ने बहुत अच्छा वेलकम किया हमारा, और गुरुजी ने 2-2 बार लंगर कराया, वहां से हमें स्वरूप मिला, हम लेकर घर में आए। संगत जी अब कहानी होती शुरू। ये सब तो मेरी दुखड़े मैंने आपको सुना दिए, अब आपको मैं बताता हूँ गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स। अब गुरुजी महाराज के मैं 2 स्वरूप लेके आया, एक पीले चोले में, एक ब्लैक चोले में। और मेरे घर वाले गुरुजी से नहीं जुड़े थे, मैं और मेरी आंटी जुड़े थे। अब घर में जैसे हमने स्वरूप फ्रेम करवाया, लेके आया, गुरुजी को मानने लगे, पुरानी संगत के सत्संग सुनने लगे, और आगे हम सत्संग जाने लगे, मंत्र जाप चलने लगे, उनकी शब्द भजन सुनने लगे। तो धीरे धीरे फिर गुरुजी ने खूब सपनों में दर्शन दिए। और इन चीज़ों से देखो, ये भी ना भूत प्रेत बाधा जिनको होती है ना, वो भी भटकी भी होती है, तांत्रिक ना इनको क्या करता है, कैप्चर
कैप्चर कर लेते हैं। अब जैसे कोई शमशान में कोई व्यक्ति जैसे मर गया, अब उस पर एक उल्टी सीधी क्रिया करके ना उसको वश में कर लेते हैं, फिर उसको ना उल्टे सीधे काम कराते हैं। जो हमारे घर में जो सौल थी, जो भी प्रेत बाधा थी, पितृ बाधा कैसे होते हैं, जैसे ये लोग तांत्रिक क्या करते हैं ना, जो आपके पितृ अच्छे होते हैं ना, जो मलिन नहीं होते हैं, ये उनको भी उलट कर देते हैं, बांध देते हैं। तो तंत्र जो तांत्रिक होता है ना, क्रिया कैसे करता है, पहले तो आपकी कुल देवी बांधेगा, फिर आपके पितृ बांधेगा, फिर आपके ऊपर कुछ चीज छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे छोड़ेगा तो आपके पितृ, आपकी कुल देवी आपकी रक्षा करती है। ये मैं आपको सच्चा अनुभव बता रहा हूँ। तो ये ना आपके जो अच्छे पितृ होते हैं ना, उनको ही बांध देते हैं, उनको आपके उलट ही कर देते हैं, ठीक है ना, और कुल देवी बांध देते हैं और ये प्रेत बाधा छोड़ देते हैं। जो प्रेत, जो मलिन है, जो भटकी हुई है, जिसको मोक्ष नहीं मिला है और वो आपके अंदर वो रो रही है कि मेरे को मुक्ति दिला, मेरे को मुक्ति दिला, उसको पता है कि ये दिलाएगा, ये अच्छा इंसान है, उसको सब पता होता है, पर वो तांत्रिक के चक्कर में आपको बांध देते हैं और वो इतनी मलिन और इतने गुस्सेल होती है। मतलब मैं बता रहा हूँ कि अगर जो इंसान मान लो हार्ट अटैक से मरा है, मान लो वो पीठ दर्द से, किडनी के थ्रू, या माइग्रेन, या उसने कोई सुसाइड किया, कुछ भी करा, वो सारे सिम्टम्स अगर नेगेटिविटी आपके अंदर है वो वैसे ही फील होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मेरी धड़कन तेज हो रही है, मैं झटके से उठ रही हूँ, या मुझे हार्ट में पेन हो रहा है, या मेरे सिर में पेन हो रहा है, या मुझे सुसाइड के थॉट आ रहे हैं। मतलब वो जो प्रेत है ना, जो मरा हुआ है, वो सारे सिम्टम्स आपको भी होने लगेंगे, वो विचार आपके अंदर डालेगी वो, क्योंकि वो भी ऐसे ही मरी है। तो मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ, अगर किसी के साथ है तो इसको ज्यादा आप उसको समझो, उस मूल को समझो, और मैं आगे जो बात बताऊंगा ना आपको देखना बहुत हेल्प करेगी वो बातें। अब गुरुजी का आगमन हो गया हमारी लाइफ में, हमारे घर में ना फिर बरकत शुरू होना शुरू हो गई। पहले तो गुरुजी ने हमें साफ किया और इधर उधर जाने से हमें रोका। हमारा मतलब जो पैसा फालतू चीजों में जा रहा था वहाँ बंद हो गया और हमारे घर में बरकत आना शुरू हो गई। जो हम पाई के लिए मोहताज हो गए थे, गुरु महाराज जी की कृपा से, गुरुजी से जुड़ने के बाद हमने महीने के 60,000 रुपए कमाना शुरू करे। 60,000 से आज 1.5 लाख, 2 लाख, आज 50 लाख का मैं खुद मालिक हूँ। जब मेरे पास 5 रुपए के लिए मैं तरसता था, जो नेट रिचार्ज नहीं करा पाता था, आज मैं 50 लाख का मालिक गुरुजी महाराज से मात्र 5 से 7 साल जुड़ने के बाद। अब ये गुरुजी ने रास्ते बनाए हैं, गुरुजी ने कैसी कृपा हमारे ऊपर करी है, मैं और आगे आपको सत्संग में बताऊंगा। अब गुरुजी ने क्या करा, गुरुजी आ गए, मतलब समय अच्छा शुरू हो गया। बुरा समय था, खाली दुनिया की ठोकरें खाली, खूब पैसा बर्बाद कर लिया। अब गुरुजी आ गए, मतलब आपका समय अच्छा शुरू हो गया। अब आप जितनी भी संगत है जो गुरुजी से जुड़े हुए हैं और आज मुझे सुन रहे हैं, मतलब आपका अच्छा समय शुरू हो चुका है, आगमन हो चुका। आप खुश हो जाइए, आप खुश हो जाइए 101%, क्योंकि जब आपका समय होता है, जब आपकी लाइफ में गुरु इंटर हो चुका है, मतलब आपके दिन पलटने वाले हैं। अब आप मेरी बात लिख के ले लेना। अब गुरुजी ने क्या, मतलब गुरुजी से जुड़ गए, गुरुजी ने खूब हमें ठीक करा, क्योर करा इन सब चीज़ों से। बहुत समस्या आती थी, क्योंकि नेगेटिविटी सत्संग में नहीं जाने देती है। इनके प्रति भी कुछ उल्टी सीधे मतलब विचार आपके मन में आते हैं, आप सत्संग में मत जाओ, और ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, मतलब आप नुस्ख निकालना शुरू हो जाते हो जब आपके शरीर में कोई नेगेटिविटी होती है। और इस नेगेटिविटी का असर ना, जैसे किसी एक व्यक्ति पे होता है ना, पूरे परिवार पे भी होता है। मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि वो पूरे परिवार पे क्रिया होती है, ठीक है। अब धीरे धीरे ना ये जो शक्तियां थी ना, नेगेटिविटी, उसका असर कम होने लग गया, अब वो कमजोर होने लग गई। और जो मतलब तांत्रिक के चंगुल में जो भी नेगेटिविटी थी, वो अब मतलब गुरुजी के शरण में है, वो रोती भिलकती है, अपनी मुक्ति मांगती है। मतलब आप समझ लो कि उसका भी रास्ता साफ हो रहा है, वो भी तांत्रिक के चंगुल से छूटने वाली, हम भी ठीक होने वाले हैं और उसका भी रास्ता साफ होने वाला है। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। और धीरे धीरे फिर क्या हुआ कि कुछ अच्छे वीडियो भी मेरे सामने आए। जैसे मैं मन्नू भैया को बहुत मानता हूँ, मतलब उनको भी सुनता हूँ, तो एक दीपदान प्रोसेस है, मैंने वो शुरू करा अपने घर में। मतलब मिट्टी के नहीं आते वो 1-1 रुपए के दिया आते हैं, रेड, उसमें सरसों का तेल करके, और विश मांगनी होती है, गुरु महाराज को साक्षी मानो, भोलेनाथ को साक्षी मानो, और ऐसी प्रार्थना करनी होती है, और अपने पितरों की मुक्ति शांति के लिए, और अपने घर में जो भी नेगेटिविटी है, ज्ञात अज्ञात, उसकी मुक्ति शांति के लिए। देखना वो नेगेटिविटी आपको सताएगी नहीं, उसको पता है कि ये मेरी मुक्ति शांति कर रहा है, वो आपको कभी नहीं सताएगी। आपके पितृ भी धीरे धीरे जो बंधनों से वो मुक्त होते जाएंगे, और आपको जो भी प्रेत बाधा, पितृ बाधा, बुरी नजर या कोई भी रोग दोष है, वो भी उससे धीरे धीरे आपको छुटकारा मिलता है। ये वैदिक पद्धति द्वारा ये सत्य है। दीपदान बहुत अच्छी प्रोसेस है, हमने शुरू करा 1000 दीपों से। हमारे शरीर में जितने भी दर्द होते थे, ये जैसे ना मलिन, जब शरीर में नेगेटिविटी ना, पूरा शरीर दर्द रहता है, या आपके पंजे दर्द होना, जोड़ दर्द होना, अनावश्यक बीमारी होना, फिर जब ये नेगेटिविटी आपके शरीर से मतलब चली जाती है तो आप ठीक भी होने लग जाते हो, ठीक है ना। आपके चेहरे वापस वैसे खिलना शुरू हो जाता है, बीमारियां कटने लगती है, शरीर हल्का फुल्का होने लगता है, भक्ति करने लगते हो आप, अच्छी बातें करने लगते हो, आपके रास्ते खुलते जाते हैं, ठीक है ना। तो वो एक दीपदान की प्रोसेस थी, वो हमने शुरू करी, उससे भी हमें बहुत ज्यादा रिलीफ मिला, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर एक ब्रेसलेट में पहनता हूँ, उसको बोलते हैं ब्लैक अगेट, काला हकीक, और उसको ब्लैक टर्मलिन भी बोलते हैं, और वो बहुत वो आता, सस्ता आता है, 2, 250, 300, 400 रुपए का आता है। तो देखो जब समय अच्छा आता है ना, तो गुरुजी आपके सामने ना कुछ ऐसी चीजें ले आते हैं कि आप
ये पहन लो। मैं वो नग नहीं है गुरुजी ने, मैं देखो एस्ट्रोलॉजी पे मैं आपको प्रमोट नहीं करने आया हूँ, कोई नग आपको सजेस्ट करने नहीं आया हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे किस चीज़ से रिलीफ मिला है, मैं वो आपको बता रहा हूँ। वो जो ब्लैक अगेट है ना, जो मैं उल्टे हाथ में पहनता हूँ, उससे मान लो शरीर में 50% भी अगर नेगेटिविटी जैसे कट गई है, मान लो गुरुजी ने ठीक कर दिया, क्योर कर दिया, आपने दीपदान कर दिया, आपने मंत्र जाप आप करते हो, तो धीरे धीरे आप जैसे ठीक हो रहे हो, तो मान लो कि रुपए में 10 पैसे 20 पैसे वो चीज का असर है, तो वो जैसे आप रुद्राक्ष पहन लेते हो या ब्लैक अगेट या ब्लैक टर्मलिन ये जो पहन लेते हो, है ना, तो इससे आपको और ज्यादा बेनिफिट मिलता है, मतलब आपकी प्रोटेक्शन रहती है। अगर कोई तंत्र भी करेगा तो आप पे असर नहीं करेगा। तो ये काला हकीक और ये जो मैं पहनता हूँ, मैं आपको इसकी फोटो भी शेयर कर दूंगा। ये मार्केट में बहुत 250-300 रुपए का आता है, और ये उस नौ रत्नों में नहीं होता, इसकी काउंटिंग नहीं होती, ये कोई भी पहन सकता है। मैंने अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज के हाथों में देखा है, अच्छे अच्छे मतलब जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है उनके हाथों में भी देखा, शायद आपको पता भी हो। तो मैंने ये ऑर्डर किया, फिर इसको पहनना शुरू करा, मुझे नींद अच्छी आने लगी, उल्टे सीधे ख्याल आने बंद हो गए। हमारे घर में मैंने मम्मी पापा को भी पहनाया और मुझे तो इस चीज़ का अच्छा अनुभव है। और खैर मम्मी ने भी पहना, उन्होंने पहना, वो सब ठीक है, पहले से तो बहुत आराम है हमारे घर में। ये सोच लो 80% हम ठीक हो गए। अब इसमें जैसे क्या होता है, ये जो ब्रेसलेट हम पहनते हैं ना, इसमें 5-7 दिन बाद ये इसकी एनर्जी डाउन हो जाती है, तो फिर इसको नमक के पानी में थोड़ी देर रखो और धूप दिखा दो 5-10 मिनट, ये वापस चार्ज हो जाता है, फिर इसको पहन लो। तो कोई भी नेगेटिविटी, कोई बुरी नज़र, कोई तंत्र मंत्र, कोई भी चीज़ें इस पे असर नहीं करती। और रुद्राक्ष को भी गंगा जल पे, मतलब कोई भी एक रुद्राक्ष आप गुरुजी से ब्लेस करवा लो और लाल धागे में पहन लो, उसकी भी सेम प्रोसेस है। गंगा जल में मतलब हफ्ते में एक बार उसको भी धोकर आप धूप दिखवा दो 5-10 मिनट, वो मतलब आप पहनना शुरू करो। और मंत्र जाप ज्यादा करो। मंत्र जाप में मैं आपको ये बता देता हूँ, पाठ बंद कर देना। आप जैसे मैं दुर्गा सप्तशती पढ़ता था या कुछ, क्योंकि ये नेगेटिविटी इसको खाती है, इससे और उनकी ऊर्जा बढ़ती है। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, किसी से भी पूछ लेना आप, और ये प्रैक्टिकल आप खुद करके देख लेना। आपको सिर्फ मंत्र जाप कौन सा करना, ओम नमः शिवाय ओम या गुरु जी का, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ये क्या होता है, ओम नमः शिवाय जो मंत्र है ये इसी से ही कटेगी, क्योंकि महाकाली की काली विद्या है ना, महाकाली मशाणी ये जो है, ये भैरव या जो भी है, ये इन्हीं चीज, मतलब ये तंत्र इन्हीं से शुरू होता है। और इनको कौन टैकल कर सकता है, महादेव, शिव भगवान, ठीक है ना, गुरु महाराज। इनकी मुक्ति इसी मंत्र से ही होगी। आगे ओम लगाना, पीछे ओम लगाना, ठीक है ना। फिर ये क्या है, आपको ना मतलब ये जब आप जाप करोगे ना, तो आपको उल्टियां आना शुरू हो जाएगी, है ना, शरीर में दर्द बढ़ना शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे वो खत्म होना शुरू हो जाएंगे। ये मेरा पक्का और अजमाया हुआ अनुभव है। जो करेगा वो धक्के खाने से बच जाएगा, तांत्रिकों के पास जाने से बच जाएगा। मैं लिख के दे रहा हूँ आपको गारंटी के साथ। आप ब्लैक टर्मलिन या ब्लैक अगेट काला हकीक पहनो, ठीक है, उल्टे हाथ में, क्योंकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी जब आपका हो रहा होता है ना, उल्टे मतलब उल्टे हाथ से शुरू होता है। ये आपकी इनर सोल है, ठीक है ना। तो आपको उल्टे हाथ पे पहनना है और इसको चार्ज भी करते रहना है, क्योंकि इसकी पावर कम होगी ना। जैसे ये क्या करता है, जैसे ये ब्लैक है ना, तो ये क्या है, जैसे आप ब्लैक कपड़ों पे ज्यादा नेगेटिविटी मतलब एब्जॉर्ब होती है, वो सक कर लेती है, ठीक है ना। जैसे कभी भी शमशान घाट में आप जाते हो तो व्हाइट कपड़े क्यों पहनते हैं, क्योंकि एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाती है। ब्लैक कपड़ों पे ज्यादा, जैसे सूर्य है ना, ब्लैक कपड़ों पे ज्यादा अटैक करता है, मतलब ब्लैक कपड़ा कोई भी पहनोगे ना आप, वो नेगेटिविटी ज्यादा प्रभावित होती है। तो ये जो ब्लैक है ना, ये क्या करता है, वो जो नेगेटिविटी जो आपका ओरा है ना, जो मलिन है, वो उसको सक करना शुरू कर देता है। तो ये क्या है कि इसमें नेगेटिविटी आ गई। और नमक क्या करता है, नमक में आप जैसे डालते हो ना वो ब्रेसलेट, नमक अच्छे अच्छों को धो देता है, वो नेगेटिविटी को खत्म कर देगा। और जो नमक का पानी बाहर फेंक दो, ठीक है। वापस इसको धूप लगाना है, इसको पहनना है उल्टे हाथ पे। मैं लिख के दे रहा हूँ, जिस इंसान को नींद नहीं आती, जिस इंसान का सर भारी रहता है, जिसको सर दर्द होता है, जिसको नजर दोष ज्यादा लगता है, और ये कोई भी पहन सकता है। ये आपको हर चीज, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है ना, इसका कोई कुंडली से कोई लेना देना, किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। ये अगर आपको ठीक होना है ना, ये मेरी बात लिख के ले लेना, ज्यादा अजमा लेना आप। ये बहुत सस्ता आता है, 250-300 रुपए का आता है। आपको ये पहनना है, रुद्राक्ष पहनना है और ओम नमः शिवाय ओम का रोज जाप करना है। जिस किसी को भी नेगेटिविटी है ना, आप ओम नमः शिवाय ओम का जाप करो, देखो आपके शरीर में हलचल शुरू हो जाएगी, वाइब्रेशन शुरू हो जाएगी। जो शरीर में जहां दर्द होता है वो और दर्द बढ़ने लग जाएगा, और दर्द बढ़ते 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 वो ठीक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। आपके अंदर बहुत पॉजिटिविटी होगी, घर पूरा खुल जाएगा, ठीक है ना। आपको रोज जोत जलानी, घर में गाय के घी का दीपक लगाना है, ठीक है। और है ना, लोबान और उसका गूगल लोबान और पीली सरसों का, आप जो गोबर के कंडे होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, उसमें आप देना शुरू करें और ये सब शुरू करें। घर का वातावरण ठीक करें। नॉनवेज मत खाना,
खाना, इसमें अगर आप नॉनवेज खाओगे आप कभी ठीक नहीं हो पाओगे। दारू का सेवन नहीं करना है आपको, कुछ कुछ चीज़ों का, और आपको जाप ज़्यादा करना, तभी आप इस चीज़ों से फ्री हो सकते हो। कोई तांत्रिक, कोई अघोरी, कोई आपको ठीक नहीं कर सकता, मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ। और दीपदान आपको करना है। दीपदान की मैं प्रोसेस बता दूंगा। शनिधाम मन्नू भैया जी को सुन लेना, 101% हम उसी से ठीक हुए हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे कि जब गुरुजी लाइफ में है तो फिर देखो, दिखाने वाले, मार्गदर्शन देने वाले भी गुरुजी ही हैं, क्योंकि वो भी ओम नमः शिवाय का जाप करवा रहे हैं। शनिदेव महाराज का स्थान है, बहुत पवित्र और पाक है, क्योंकि मेरे को पता है, क्योंकि हम वहीं से हमें आराम मिला है। मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, आपके घर में देखना, आप मुझे बोलोगे कि अमित अंकल मजा आ गया, आपने क्या, मतलब कोई नहीं बताता है, सब हर कोई अपना सत्संग शेयर करेगा, पर उपाय कोई नहीं बताएगा, तोड़ कोई नहीं बताएगा, है ना। तो ये सब अगर आपको ठीक होना है तो ये सब आपको करना ही पड़ेगा। हमारे उसके बाद भी हमारे ऊपर बहुत चीजें हुई हैं, मैं वो नेक्स्ट टाइम आपको बताऊंगा, क्योंकि प्रॉपर्टी हमारी हरियाणा में भी थी, उसमें भी हिस्से थे। जो लेडी थी ना हमारे घर में, जो हमारी चाची जी, उन्होंने वहां भी बहुत चरित्र करे, खूब करा उल्टा सीधा, और इसमें हमारे ताऊ जी और ताऊ जी के बेटे की डेथ भी हो गई, हमें सब पता है। हमारे ऊपर भी वार पे वार हुए, मारण किया गया, फिर भी गुरु महाराज जी ने, शनिदेव महाराज जी ने, मनु ये जो दीपदान हमने करा, सब कुछ करा, इससे हम निकल आए हैं। और आज वो सब बर्बाद हो गए हैं, डॉक्टरों के धक्के खा रहे हैं, उनको शुगर हो गया, उनका वजन बढ़ गया, अब उनकी बर्बादी शुरू, और हम ठीक होने शुरू हो गए। देखो कर्मों की मार है, जो इंसान जैसा कर्म करेगा ना उसको वैसा ही फल मिलेगा। जो भूत प्रेत को पूजेगा वो भूत प्रेत ही बनेगा, जो भगवान को पूजेगा वो देखना भगवान की शरण में ही जाएगा। कभी किसी का बुरा नहीं करना, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। अगर आप करते हो, अगर कोई मुझे सुन रहा है तो देखना आपकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, आपके घर में बरकत नहीं होगी, आप अपनी कब्र खोद रहे हो, ये ध्यान रखना। तो किसी का बुरा नहीं करना, किसी का गलत, आप मदद करो, हेल्प करो। आप अगर एक की हेल्प करोगे ना, 10 लोग आपकी हेल्प करेंगे आपके बुरे वक्त में, ध्यान रखना। ये मेरा सत्संग ही है, इस सत्संग के माध्यम से मैं आपको बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। ये पितृपक्ष चल रहा है, आप दीपदान करें, दीपदान की प्रोसेस समझे। यूट्यूब पे बहुत वीडियो मिल जाएंगे मन्नू भैया शनिधाम वाले, और आप ये काला हकीक पहने, रुद्राक्ष पहने, और इनको चार्ज करते रहे, और ओम नमः शिवाय ओम का जाप करें। देखना आप मुझे 6 महीने 3 महीने बाद आप खुद मुझे मैसेज करना, अमित अंकल मजा आ गया, हम निकल गए इस चीज से। ये जो चीजें होती ना नेगेटिविटी, ये धीरे 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 कटना शुरू हो जाएगी और आपको आराम मिलता जाएगा। देखना गुरु महाराज की कृपा है। ये आपको एक मैंने बहुत बड़ी बात बताई है। इस चीजों से पहले तो आप अपना पहचानना शुरू करें कि आपको नेगेटिविटी है कि नहीं है। और आप है ना, मैं आपको देखो, आपको जैसे नेगेटिविटी नहीं भी है ना, हो सकता है इन फ्यूचर हो जाए, कुछ कोई लोग आपके पीछे पड़ जाए, क्योंकि आप जब प्रोग्रेस करते हो ना, तरक्की करते हो ना, तो लोग क्या होता है, जलते हैं आपके पीठ पीछे बहुत, मतलब वो आपके बारे में निरंतर सोचते रहेंगे, वो नेगेटिविटी, वो उसी को नजर ही कहते हैं ना। जो इंसान आपके बारे में उल्टा बार बार सोच रहा है, आपको बार बार मतलब कोस रहा है, तो वो जो वाइब्रेशन है वो नजर ही तो होती है ना, उसी को नेगेटिविटी कहते हैं। तो वो नजर लगती है ना इंसान के ऊपर, क्योंकि एक पेड़ है, उसको 10 दिन आप गाली देखो तो मुरझाना शुरू हो जाएगा। तो हमारा भी ये जो है ना शरीर है, कोई इंसान आपको कोस रहा है, कोई आपको आपके लिए बुरा सोच रहा है ना, वो नजर ही कहते हैं उसको, वो नजर आपको लगती। अगर आपको उस नजर से बचना है तो ये पहन लेना, मेरी बात मान लेना। इसमें कोई वो वैसा कुछ नहीं है कि गुरुजी मना करते थे या ये ऐसा है। देखो जो मरता क्या नहीं करता, जिसको प्रॉब्लम होगी वो पहनेगा, और जिसको नहीं प्रॉब्लम है वो इस बात को हल्के में ही लेगा। मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, इसमें मुझे कोई बुरा लगने वाली बात नहीं, मुझे पता है, ठीक। और आपको दीपदान करना है, दीपदान की प्रोसेस आप यूट्यूब पर देख लेना, शनिधाम मन्नू भैया जी। और रुद्राक्ष पहनो, ओम नमः शिवाय का जाप करो, सत्संग में जाओ, लंगर खाओ, वो देखना आप धीरे 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 आपके दिन, वैसे आपके दिन बहुत अच्छे हैं क्योंकि आप गुरुजी से वैसे ही जुड़ चुके हो, ठीक है। जब से हम गुरुजी से जुड़े हैं हम 80% ठीक हो गए हैं, हमारे सारे रास्ते खुल गए हैं, हमने प्लॉट ले लिया है। मेरे मतलब ये मान लो कि मेरे पास 2 प्लॉट, मकान, बैंक बैलेंस, गाड़ी, सब कुछ है आज की डेट में गुरु महाराज की कृपा से। मुझे डर नहीं लगता है बताने में, क्योंकि आप भी परेशान हो, आपको मुझे बताना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि आपको इस चीज से कॉन्फिडेंस आएगा और आपको सुनकर अच्छा लगेगा। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मुझसे मिल सकते हो, मेरे घर आ सकते हो, आप तहकीकात कर सकते हो। संगत जी एक चीज और बताऊंगा, अगर आपको किसी इंसान पे शंका है, मान लो आपको ऐसा लगता है कि ये इसकी वाइब्रेशन अच्छी नहीं है और ये मुझ पे जलता है, आपको फील हो जाता है, देखो आपके भी सेंस है, आपको पता लग जाता है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। कोई व्यक्ति अगर आपका कोई ऐसा है घर में, उसके हाथ से पीली कोई चीज नहीं खानी, मिठाई, पीली बर्फी, कुछ भी सफेद, क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा होता है। और आपको अंधा विश्वास नहीं करना, उसके हाथ का खाना नहीं। अगर वो रसोई में घुसती भी है तो भैया ध्यान रखो, ठीक है ना, उसके हाथ का पानी भी मत पीना, उसके हाथ में चाय भी मत पीना, लौंग इलायची में कुछ भी उल्टा सीधा करके वो आपको, उसका उद्देश्य है कि कैसे भी करके आपके मतलब अंदर वो डालना चाहती है पेट में, और जैसे ही वो जाएगा मतलब आपके खेल शुरू, ठीक है ना। जैसे हम उलझे हुए थे, अपना कपड़ा बचाओ, अपने बाल बचाओ, अपने नाखून बचाओ, किसी के हाथ का कुछ खाना नहीं पीना नहीं, किसी और कोई ऐसे स्थानों पर जा रहा है, मैं लिख के दे रहा हूँ, आप
आप ठीक नहीं हो सकते। वो धागे डोरे जब तक बांधेगा ना, जब तक उसका असर है वो तब तक ही ठीक होगा। 100% निराकरण नहीं होने वाला, कोई कटेगी नहीं चीज आपकी, ठीक है ना। सिर पे से आप नारियल घुमा रहे हो, लौंग घुमा रहे हो, आप 4 चौराहे पे रख के आ रहे हो, 4 नेगेटिविटी और घर में साथ में लेके आ रहे हो। इतना ध्यान रखना है मेरी बात। ये चौक चौराहे पे रखना बंद कर देना, लोगों के स्थानों पे जाना बंद कर देना। आपको सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप करना, दीपदान करना और रुद्राक्ष और ये पहनना है। मेरे से लिख के ले लेना, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे ही मुफ्त में ठीक हो जाओगे। बहुत सरल विधि और बहुत सटीक विधि मैंने आपको बता दी है और ये इसी से ही ठीक होगे। बेशक आप मेरी बात आज ये वीडियो सेव कर लेना, सब जगह भटकने के बाद आपको ये चीज करके भी देख लेना, आपको पता लग जाएगा, ठीक है ना। हमने कोई स्थान, हम अजमेर गए, बालाजी गए, कहाँ कहाँ नहीं गए, वैष्णो देवी गए, हर जगह गए, हर जगह माथा टेका है, हर जगह गए। हर तांत्रिक को, अघोरी को, तांत्रिक हमने नहीं छोड़ा। लाखों रुपया बर्बाद कर दिया लेकिन हमको आराम नहीं मिला, ठीक है। और लोगों ने तमाशा देखा, लोगों ने मजाक उड़ाया और वो जो उनको भी पता था कि दर दर भटक रहे हो क्योंकि उनको ही मजा आ रहा था। आज हम ऊपर उठ चुके हैं, अब उनके तबले बजना शुरू हो गए। खैर, भगवान जैसा करेगा वैसे उसको फल मिलना भी चाहिए, कि उनको ही पता लगना चाहिए, ठीक है ना, सजा तो मिलनी चाहिए, ठीक है। तो आप इस चीजों का ध्यान रखना, क्योंकि आप जब आगे बढ़ोगे ना, प्रोग्रेस करोगे ना, अभी तो आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो शायद, या हो सकता है आपका ऐसा कोई इन्वायरमेंट नहीं होगा। जिस दिन आप तरक्की करना शुरू करोगे ना, तो ये सोच लेना कि आपके पीछे शत्रु भी पीछे पड़ चुके हैं, ठीक है ना। आजकल ये नेट पे, इंटरनेट पे वशीकरण, ये उल्टे सीधे मंत्र मत जाप करना, उलझ जाओगे, बहुत उलझ जाओगे। ये मोहिनी मंत्र, वशीकरण, ये उल्टे सीधे जो आप है ना, ये देखते रहते हो ना, मत करना। उल्टा आपके घर में तबाही मचना शुरू हो जाएगी। शॉर्टकट लाइफ में कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। आपको मेहनत करना है, अच्छे कर्म करना है, गुरुजी की मानना है, ठीक है ना। आपको किसी का बुरा नहीं करना। ये जो मंत्र पढ़ते हो ना आप, ये जो इंटरनेट पे उल्टे सीधे, इससे कुछ नहीं होगा। कोई शॉर्टकट रास्ता ही नहीं है। ये मैं कि वशीकरण कर लूंगा, मैं अपनी बॉस को पटा लूंगा, मैं अपनी बॉस को ये खिला दूंगा, ये मेरे चक्रियों में फंस जाएगा, मेरी मानने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको कुछ उल्टा सीधा नहीं करना, क्योंकि आप उल्टा सीधा करोगे, इसको कहते हैं षट कर्म। षट कर्म नहीं करना, सात्विक में रहना, सात्विक जीवन जीना, अच्छा खाओ, अपने परिवार को देखो, माँ बाप की सेवा करो, गुरु महाराज जी की शरण में जाओ, भोलेनाथ के मंदिर में जाओ, जल चढ़ाओ, नॉर्मल पाठ पूजा करो और मेहनत करो, ठीक है। मैंने भी मेहनत करी, मैं बहुत भटका था, बहुत लोगों ने मजाक बनाया, आज मेरा जीवन सुधर गया है। कुछ ऐसी बातें हैं जो इंसान पर्सनल होती शेयर नहीं करता, लेकिन मैंने आज आपको मेरी लाइफ की सबसे बड़ी बात आपको बताई है। तो प्लीज आप भरोसा करें और सद्मार्ग पर चले और अच्छे कर्म करें। संगत जी, इसमें क्या होता है ना, जैसे आपको कोई प्रॉब्लम है और आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, तो आप कितनी रिपोर्टें करा लो, सब नॉर्मल आती है, क्योंकि ये नेगेटिविटी ना एक बिंदु स्वरूप है। पहले इसके मूल को समझो आप। ये क्या होता है ना, जैसे बिंदु स्वरूप है, पहला आपके सर पर हल्का हल्का दर्द होना शुरू होगा, तो आप इसको अवॉइड करोगे, दवाई ले लोगे। कभी जैसे मंदिर में जाओगे ना, तो मंदिर में ना गंदे गंदे विचार आएंगे, आपको मंदिर जाने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि ये मलिन और ये प्रेत बाधा है जिनको होती है ना, जिनको नेगेटिविटी होती है, जिनके ऊपर तंत्र होता है, वो मंदिर जाने से कतराएगा और उसके ना मतलब गंदे गंदे भाव आना शुरू हो जाएंगे। आप खुद जिसको है समझ जाएगा मेरी बात। और मेडिकल में इसकी रिपोर्ट में आता नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, बिंदु स्वरूप होता है और ये धीरे 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 शरीर में ना रमना शुरू हो जाता है। ये फिर आप जगह लेना शुरू कर देता है, फिर आपके पूरे शरीर में वो कब्जा कर लेता है। जैसे जैसे साल बीतते जाते हैं ना, तो ओम नमः शिवाय ओम मंत्र से क्या होगा ना, ये कटना शुरू हो जाएगा, वो बिंदु स्वरूप होके खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसके मूल को समझो आप, इसको पकड़ना पड़ेगा आपको। जैसे जैसे आप जाप करोगे ना, वो धीरे धीरे ना शरीर में ना ऐसे फड़फड़ाना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। कोई नेगेटिविटी, सिर भारी हो गया, कोई आपके हार्ट पे आके आपके हार्ट बीट बढ़ा दिया, पेन होने लग गया, पीठ में दर्द होने लग गया, टखनों में, पैरों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो आपको इसको पकड़ना पड़ेगा। जैसे जैसे आप मंत्र जाप करोगे, ये प्रैक्टिस करोगे ना, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करो। घर में ना जैसे गाय के घी का दीपक जलाओ, ठीक है। कड़वा सरसों का तेल जलाओ, मतलब सरसों का तेल कड़वा होता है, इन्हीं चीज़ों के लिए होता है, वो जलाओ। दीप दान करो, पाठ पूजा करो, आरतियाँ करो, शंख बजाओ और ये धुनी करो, लोबान, गूगल और पीली सरसों, ये सब डाल के, ठीक है ना। और धीरे धीरे देखना आप में सुधार आना शुरू होगा। शुरू में आपको चिड़चिड़ापन होगा, क्यों? क्योंकि वो चीज़ चाहेगी नहीं आप ये सब करो, ठीक है ना। बाधाएं बहुत डालेगी। प्रतिदिन नहाना है, ठीक है, गंगा जल डाल के नहाना है, ठीक है। उसमें हो सके तो वो समुद्री नमक आता 5 डल्ले, वो डाल लो, क्योंकि ओरा आपका क्लीन होता रहेगा, ठीक है ना। आपको घर बैठे ही ठीक करना। अगर आप तांत्रिकों के पास जाओगे ना, वो तामसिक वृत्ति के होते हैं, वो लेडीज़ों पे बुरी नज़र रखते हैं और घर में बहुत उल्टा सीधा कर देते हैं। आपको उनके चक्रों में नहीं पड़ना, आप ठीक नहीं हो सकते। हम बहुत भटक चुके हैं, ठीक है ना। आपको सब इतना सब कुछ करना है और
सत्संग सुनने हैं, मंत्र जाप करना है, धीरे 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 कोई भी चीज ना धीरे धीरे कटती, एकदम आराम नहीं मिलेगा संसार में, दुनिया में कहीं भी भटक लेना, क्योंकि वो बिंदु स्वरूप थी, उसने अपने शरीर में जगह बना ली है, उसको धीरे धीरे ही कटेगी वो। एकदम आप सोचो कि चुटकी बजाते ही गायब हो जाए, कि मैं सिर पे से नींबू नारियल उतार लूंगी तो मैं एकदम ठीक हो जाऊंगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। और मैं आपको एक चीज़ और समझाना चाहूँगा, कोई भी लड़का हो या लड़की, कोई भी घर की महिलाएं, विशेष ये उनके लिए है, ये उनको समझाना चाहूँगा कि यदि आप किसी से प्यार करते हो, किसी को पाना चाहते हो, तो देखो ये बुरा काम मत करना। बहुत जगह लिखा होता वशीकरण कराएं, अपना प्यार पाएं, ये कुछ नहीं होता, ठीक है ना। जो आपका है वो आपको मिल जाएगा, जो आपका नहीं है वो चला जाएगा, ठीक है ना। बचो इन सब चीज़ों से, कोई वशीकरण नहीं होता। ये तांत्रिकों के पास जाओगे ना, ये उल्टा आप नेगेटिविटी लेकर ही घर में आओगे, ठीक है ना। आपसे पैसे भी ले लेगा, आपका काम तो होना ही नहीं है, क्योंकि आप एक तो किसी का षटकर्म कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, ऊपर से घर में नेगेटिविटी ला रहे हो, ऊपर से तांत्रिक आपको तंग करेगा, परेशान करेगा। आप मतलब बहुत गंदे काम होते हैं, हमने तो सब देखा हुआ है, ठीक है ना। मैंने बहुत जगह स्थानों पे गया हूँ, शुरू में सब ऐसा लगेगा अरे तो माता का भक्त है, अरे ये तो उसको मानता, ये तो अच्छा है, ये है। ऐसा कुछ नहीं होता, सारा पूरा परिवार उनका मिला हुआ होता, उनके पास कोई काम धंधा नहीं होता इसके अलावा, ठीक है ना। बचो इन सब चीज़ों से, ये सब है ना फालतू चीज़ें हैं। मैं इन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जो घर में आपके बच्चे हैं उनको ये सब सुनाओ, बताओ उनको कि प्यार व्यार के चक्कर में ना ये तांत्रिकों के पास मत जाना। कोई वशीकरण ये नेट वेट से सर्च कर लेते हो कि मैं ये मंत्र जाप करूंगा, उसकी फोटो रख के ये करूंगी, ये करूंगा, ये भाई मत करना, किसी का बुरा मत करना। अगर करते हो तो फिर सोच लेना आपका जीवन नर्क हो जाएगा, मतलब आप गड्ढे में ही हो। गुरुजी भी बचाने नहीं आएंगे, कोई देवी देवता बचाने नहीं आएंगे, ये आपके हाथ में है, बुरा करना अच्छा करना किसी का, अच्छा ही करो, ठीक है ना। ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो ना, तो उसके सद्मार्ग पर चलना शुरू करो, ठीक है ना। सब अच्छा होगा, मत जेलेसी रखो, मत इधर उधर भटको। कोई भी प्रॉपर्टी का विवाद है, सीधा निकल लेना लेके, ज्यादा लड़ाई झगड़े नहीं करना, रंजिश नहीं रखना है, ज्यादा उलझना नहीं, पहलवान मत बनो। ये लोग शारीरिक आप मजबूत हो, पावर आपके पास सब कुछ है, वो कुछ ऐसा कर देगा जिसमें कैप्चर नहीं होता, ना मेडिकल कैप्चर होता, ना कोई गवर्नमेंट कोई पुलिस इसको मानती भी नहीं है। हमने बहुत पुलिस कंप्लेन करी, पुलिस वाले कहते हैं कैमरे लगाओ। अब कैमरे में कुछ दिखता है क्या? अब आप सोचो, ये अदृश्य शक्तियां दिखेगी कैमरे में? वो तो उल्टा सीधा आपके साथ कुछ कर देगा। वो तो अभी क्या भूत प्रेत दिखेंगे, स्कैन होंगे क्या? आपको लगता है कोई नेगेटिविटी स्कैन होगी? ये मैं स्पेशल मैसेज आप सभी को दे रहा हूँ, मत चक्रों में पड़ना, ये तांत्रिक मौलवियों के चक्कर में मत पड़ना, आपका जीवन नर्क बन जाएगा। आप अच्छे काम करो, मेहनत करो, दिन रात एक करो। जय गुरु जी।